मैंने सुना है इमरान खान साहब कंजूस भी बहुत है चाहे कम भी नहीं पूछते बड़ी मुश्किल से। आप कई कश्तियों में सवार हैं और कामयाब भी हैं अपनी फील्ड में। क्या कौन से दम दरूद कौन से तावीज़ लेके बैठे हुए आप देख लें। आपने बोला मैं खान साहब से इश्क करता हूँ, शेख रशीद ने बोला था मुझे बिलावल भुट्टो से इश्क है, तो ये लाइन आपकी वायरल होगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ एक मेहमान मौजूद होते हैं, साथ होता है आपका, हमारा और चाय का। वो अलग बात है कि हमारे जो मेहमान होते हैं उनको चाय थोड़ी थोड़ी पसंद होती है, ज़्यादा नहीं होती। जिस तरह मेरी चाय महबूबा है उनकी नहीं होती, लेकिन शायद आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको तो चाय की अशद ज़रूरत होती होगी, क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो एडवोकेट हैं, कोऑर्डिनेटर हैं आइस्को के, चेयरमैन हैं LZC यानी लोकल ज़कात कमेटी, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट के। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम आपको मिलवाते हैं आज के मेहमान से कि हमारे साथ आज मौजूद हैं जवाद सत्ती। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? I'm fine. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक और बहुत प्यारी। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। एडवोकेट हैं इसलिए आज हम थोड़ा डर के सवाल पूछेंगे सहमे अंदाज में कि भाई केस ना दायर हो जाए हम पे। तो सर आपको बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे बताएं चाय कितनी पसंद है? चाय जो है हमें बहुत पसंद है और हमारे वकला के साथ तो चाय का लफ्ज़ जुड़ा सा है, क्योंकि हमारे चैम्बर्स में चाय जो है वो रेगुलरली आती चाय के बगैर हम फ्रेश नहीं होते। चाय के बगैर आप केस नहीं लड़ते? अच्छा, ऐसा भी होता है कि अदालत में भी आपके पास चाय आ रही होती है, आप केस लड़े होते? नहीं, आई विश कि ऐसा कुछ होता, हमें इतना एंटरटेन किया जाता है ना। हाँ। चाय के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं जवाद, आप इतने यंग हैं मतलब कि, और माशाल्लाह से आप एडवोकेट हैं और अपनी फील्ड में कितना अरसा हो गया, और पहला स्टेप लाइक बचपन से शौक था कि मैंने वकील बनना है या बस एम बन गए? हाँ, बचपन में तो आपके शौक चेंज होते रहते हैं। हाँ। बचपन में मेरा शौक था कि मैं कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर बनूं। अच्छा। और लेकिन ये है कि वो बहस जब होती थी घर में टीचर्स के साथ, तो वो कहते थे यार तुम्हारे अंदर ना वो वकीलों वाले जरासीम हैं। हाँ। तो उसके बाद जब 9th-10th में थोड़ी सी सोच मैच्योर होना शुरू होती है, तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये फील्ड जो है इसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए। आई एम एंजॉयिंग। अच्छा, तो मतलब कि अगर क्रिकेटर होते तो भारी होते सब पे। ऐसे ही है। तो अब अपनी फील्ड से सेटिस्फाई हैं? वेरी सेटिस्फाइड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब तक कितने केस आप माशाल्लाह लड़ चुके हैं या कितने केस आप हैंडल कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी केसेस लड़ चुके हैं। अच्छा। हाँ, काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं या कुछ? यहाँ पे वो नईम बुखारी साहब ने कहा था, हारता जीतता जो है क्लाइंट है, वकील नहीं। अच्छा। मतलब कि ये अपने ऊपर कोई भी बात नहीं लेते हैं। अच्छा, वकीलों के बारे में एक बात की जाती है कि वकीलों के काले कोट होते हैं और काले दिल होते हैं, तो ऐसा है? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, हम तो बड़े रंगीन मिजाज होते हैं। रंगीन मिजाज भी होते हैं। अच्छा, और इसमें क्या होता है, इसमें एक मुनाफकत का एलिमेंट आ जाता है? किस चीज़ में? कि जिस तरह आप जैसे कि मैं केस लेकर आई हूँ, मैं चाहे मेरी गलती हो या ना हो, लेकिन हमने वकील को पेमेंट देनी है और वकील हमारा केस लड़ेगा। जैसे अक्सर होता है हम मुजरिम के साथ मुजरिम का केस लड़े होते हैं, जबकि हमें पता होता है कि जुर्म उसी ने किया है। देखें, ये क्वेश्चन ऐसे है जो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फैमिली मेम्बर्स पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं, कुछ मिलता है। ऐसा भी हुआ कि पहली मुलाकात में भी हमसे सवाल पूछ लेते हैं और बोल्डली पूछते हैं। देखिए, इसमें हमारा टेक ये है कि हमने वो पेचीदगियाँ बतानी होती हैं जो कानून के अंदर होती हैं। हाँ। हम कहते हैं कि अगर एक मुलजिम है, उसको आप समझते हैं कि मुजरिम है और उसको कोई सज़ा देनी चाहिए, तो हम कहते हैं जो कानून के अंदर जो चीज़ें हैं उनको फॉलो किया जाए, कानून को हाथ में ना लिया जाए, उनको फॉलो करें। जो चीज़ें बताई गई हैं तो बिल्कुल ऐसे ही करें। लेकिन कुछ लकूनास होते हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर कोई चीज़ रह जाती है तो हम उसको पॉइंट आउट करते हैं कि उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अगर मुलजिम भी है तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ डील किया जाए। मतलब कि वही बात है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर बंदा अपनी फील्ड से किस हद तक मुतमईन है? बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमारे हिस्ट्री में आप वर्ल्ड की हिस्ट्री ले लें या पाकिस्तान की हिस्ट्री ले लें, वकला का एक बहुत अहम रोल रहा है। अभी 14 अगस्त गुजरी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही वाज नॉट लॉयर।
और ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है और मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ। अगर आप वर्ल्ड वाइड देख लें, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देख लें, तो वकला का एक बहुत अहम किरदार रहा है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में चले जाएँ तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, उसके खिलाफ एक वकला मूवमेंट निकली और उन्होंने उसको ख़त्म किया। और वकला का एक बहुत अहम रोल है इस पाकिस्तान की सोसाइटी में, हमारी हिस्ट्री में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कस्टोडियन ऑफ लॉ हैं और हम अपनी जगह खड़े होते हैं और मैं इससे बड़ा खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। बहुत मुतमईन। आई एम लकी कि मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। अच्छा, मतलब ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और अपने मुल्क के लिए जितना हो सके आप लोग बेहतरी के लिए आप लोग काम करते हैं कि आप लोगों का कोई इंसाफ जो है ना, इंसाफ से खाली ना जाए। जो कहते हैं ना, अमीरों का इंसाफ और गरीबों का इंसाफ, ये सबको बराबर ला के खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। जवाद, मुझे ये बताएं कि अक्सर जैसे फिल्मों में होता है कि चल रही होती है अदालत में केस चल रहा है, इधर से एक लॉयर, नहीं रुक जाए माय लॉर्ड, ये बात नहीं है, ये बात ऐसे है। तो कभी ऐसा होता है रियल वाली अदालत में? क्या होता है इसके अंदर? बहुत डिफरेंस है। अच्छा। कुछ हम जब लॉ हमने स्टार्ट किया तो हमारे जहन में भी कुछ ऐसे ही था कि बड़े फैंसी कोर्ट्स होते होंगे और वहाँ जाते होंगे। ऐसा नहीं होता, वहाँ पे इंटायर डिफरेंट माहौल होता है। अच्छा, कैसा मतलब कि कैसा माहौल होता है? देखिए, जज साहब का एक अल्लाह ताला की तरफ से है कि उनका एक रोब है। हाँ। जब उनके सामने पेश होते हैं तो उनका एक रोब होता है, और अदालत का जो माहौल होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता। वहाँ पे लॉ की बात नहीं होती। आप खुद इस इंडस्ट्री से, तो आपको पता है यहाँ पे चीज़ों को ड्रामेटाइज करने के लिए तो बढ़ा चढ़ा के बताना होता है। वहाँ पे तारीख पे तारीख फैला सकती है। हाँ, ये क्या सीन होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो 1 साल का केस है, वो 20 साल बाद जाके वो होता है। ये बिल्कुल क्या? हाँ, ऐसा है हमारा। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही है और कुछ अमेंडमेंट्स लेके भी आए हैं कि हमें जल्द से जल्द जो है चीज़ों, एक टाइम लिमिट होना चाहिए उसके अंदर सिविल केसेस को किया जाए। अच्छा, तो इंशाल्लाह इसमें अमेंडमेंट होंगी। फरूक हसीम साहब इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सही। अरे मुझे ये बताएं कि मैं सवाल करती हूँ कि भाई अमीरों को स्वेटिंग होती है और गरीबों को पसीना आता है, आपको स्वेटिंग हो रही है और बहुत शदीद वाली हो रही है। मुझे ज़्यादा हो रही है, मुझे लगता है मुझे स्वेटिंग और पसीना दोनों हो रहे हैं। इनको अमीर और गरीब वाली दोनों फीलिंग्स आ रही है। जब आप बचपन की बात करें, ये तो सारी होगी ना प्रोफेशनल, अब बात आते हैं बचपन की। बचपन में जवाद कैसे थे? शरारती थे या बड़े खामोश सहमे कोने में बैठ जाना, या मासूम से? नहीं, मैं बचपन से ही थोड़ा सा शरारती था। अच्छा। और एक्टिव था। बहुत सवाल बहुत ज़्यादा करता था। अच्छा। मेरे ना सिर्फ घर वाले, मेरी फैमिली के अंदर जो कजन्स थे वो कहते थे यार इससे हम ना सवाल बहुत तो बोलता रहता था, पूछता रहता था चीज़ें। और दूसरा फिर बचपन से क्रिकेट का शौक था। तो मेरी विश होती थी कि बस प्ले ग्राउंड में ही रहूँ और खेलता ही रहूँ। अच्छा, बस पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट था? कैसे स्टूडेंट थे? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। अच्छा। मैं स्टूडेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था। 5th क्लास में एक मेरी टीचर थी भारको में। अच्छा। मैं वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई है पार्क चिल्ड्रन स्कूल से। तो उनने मुझे एक दिन कहा कि यार आप इतने एक्टिव हो तो पढ़ाई क्यों नहीं अच्छी करते? मैं बिल्कुल डल स्टूडेंट था। उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद काफ़ी मैंने अचीवमेंट्स की अपनी। और फिर मेरा फोकस हुआ कि नहीं, पढ़ाई जो है इसको सीरियस लेना चाहिए। बाकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो हैं, लेकिन पढ़ाई को सीरियस लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने स्कूल में भी डिस्टिंग्विश पोजीशंस रही मेरी, कॉलेज में भी रही, यूनिवर्सिटी में फिर गोल्ड मेडल हासिल किया। माशाल्लाह, वो गोल्ड मेडल कहाँ है? ले आते हमारे लिए। अच्छा, सही। तो मतलब कि एक वही बात आ जाती है कि आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी कामयाबी में, और इस चीज़ को एडमिट भी करना चाहिए। बचपन का कोई ऐसा वाक़या जिसको सोच के आज भी हंसी आती हो कि यार मैंने क्या किया था? बहुत से वाक़यात हैं ऐसे, आप सोचते रहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हरकतें करते रहते हैं, बचपना होता रहता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक दोस्त था मेरा, मैं और दोस्त चले गए एक मस्जिद में और हमने कहा अजान देते हैं हम। तो मेरे दोस्त ने कहा पहले मैं अजान देता हूँ। मैंने कहा जी ज़रूर। और हमने स्पीकर ऑन की, मस्जिद की अजान शुरू की और वादे में वो भूल गया और मुझे पूछता रहा, इशारे करता रहा कि क्या है, मुझे नहीं पता। तो वो फिर अगली बहुत अच्छे इमाम साहब थे, फिर वो आ गए और उन्होंने कहा यार अभी तो 10 मिनट रहते थे और अजान दी और वो भी गलत, पूछ तो लेते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि आपकी सज़ा ये है कि हमारे साथ आप जमात नमाज पढ़ के जाएं। तो हमने फिर बाद जमात नमाज पढ़ी। मतलब कि वो जो अजान थी वो आपने दी लेकिन वो गलत। बचपना होता है ना, वो आपको नहीं समझ आती। और बचपन में कहती हूँ इतना खूबसूरत होता है कि आप में कोई मुनाफकत नहीं होती, आप में कोई नफरतें नहीं होती। आपकी लड़ाइयाँ भी हुई है ना, आपकी फैमिली से साथ वालों की भी लड़ाई हुई है, हम वहाँ भी जाके खेल रहे हैं। तो ये बचपन वाकई बहुत खूबसूरत चीज़ है। मुस्तनसर हसन ताड़ साहब ने शायद कहा था कि ज़िंदगी की अगर आपने खूबसूरती देखनी हो तो किसी बच्चे को आइसक्रीम खाते देखें। उसमें बिल्कुल खोया होता है। सही बात है। आइसक्रीम भी 3 डब्बे वाले पतीसे मुझे याद आते हैं। हर प्रोग्राम में मुझे याद आता है कि यार 3 डब्बे वाला पतीसा जो है वो खाया या नहीं खाया। खाया कभी?
बिल्कुल खाया है। मजे का होता है ना यार, उसका टेस्ट मैं कहती हूँ कोई बेकरी वाला मुकाबला नहीं कर सकता। खाने पीने के मामले में मेरा जरा वो शेख रशीद साहब वाला टच है। अच्छा, मेरा माशाल्लाह नजर भी आ रहा है। मेरा मानना है कि टेस्ट जो है ना इन्हीं चीजों में। हाँ, मतलब कि फूडी हैं, दुआ करें कि मुझे भी खाना लग जाए और मैं भी थोड़ी सी हेल्दी हो जाऊँ। आमीन सुम्मा आमीन। जवाद, बहुत मजा आ रहा है, इंशाल्लाह आगे और भी मजीद सवाल करूंगी, लेकिन इससे पहले लेंगे हम छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। बातों का सिलसिला जारी था, चाय भी थी हमारे साथ और मज़े मज़े की बातें भी चल रही थी। जब बात हो रही थी पतीसे की वो हो चुकी है, लेकिन अब बात करते हैं। जवाद, ये बताएं सबसे पहले कि सिंगल है या मिंगल है? नहीं, मैं सिंगल हूँ और टफ सिंगल हूँ। शदीद वाले सिंगल है। जैसे मैंने उनसे आमाद देखा है, हमारे गेस्ट थे, उनसे पूछा सिंगल है या मिंगल है, वो अब सिंगल थे भी हेल्दी। ना मैं सिंगल हूँ ना मैं मिंगल हूँ, मैं डबल हूँ। तो ये भी सिंगल है पर शदीद वाले सिंगल है। अच्छा, मेरा एक सवाल होता है हर गेस्ट से, ये होता है कि आप मोहब्बत को किस तरह देखते हैं? कभी हुई या मतलब कि क्या है आपके नज़र में मोहब्बत, क्या चीज़? इस पे मेरा बड़ा यूनिक सा व्यू है और सही गलत तो दूसरे ने करना होता है इसको डिसाइड। मेरे मानने में ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी ताकत है कि उसमें आपको पता चलता है कि इंसान कितना पावरफुल है और फीलिंग्स कितनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। जब आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आपको अपनी लिमिट्स का अंदाज़ा होता है कि आपकी लिमिटलेस हैं, आपका सोचना, आपके जज्बात वो किस हद तक जा सकते हैं और इंसान के ऊपर किसी का कितना गलबा हो सकता है। मैं मोहब्बत को ऐसे देखता हूँ। अच्छा, इट्स अ ब्लेसिंग आई थिंक, और होनी चाहिए सबको। अच्छा, मतलब आपको भी हुई है? हाँ बिल्कुल हुई। फिर क्या सीन है, अब उसको कन्वर्ट करना है या बस खत्म हो गई? नहीं, मोहब्बत खत्म तो नहीं होती। हाँ। वो जज्बात आपके दिल में रहते हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही आपने कहा ना कि मोहब्बत पहली भी जायज़ दूसरी भी जायज़ थी। वो मैंने एक जगह पढ़ा कि यार एक पहली दफ़ा अगर महबूब जो है ना वो जो लफ्ज़ है वो तो नहीं मैं बोल सकती, वो ख़राब निकल है या आपका वो एहसास ना करे तो दूसरी भी जायज़ है, तीसरी भी जायज़ है, चौथी भी जायज़ है, कर लेनी चाहिए। मोहब्बत तो कहीं भी किसी से भी मेरे ख्याल से हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत और पाक जज्बा है अगर इसे पाक रखा जाए तो। जो आजकल की मोहब्बतें हैं माशाल्लाह, उनके ऊपर माशाल्लाह कहने के बाद अस्तगफिरुल्लाह कहने का दिल करता है। जवाब, मोहब्बत की बात हुई है, नफरत भी होती है, हर इंसान को एक एलिमेंट होता है। तो कभी ऐसा हुआ कोई शख्स बहुत ही बुरा लगाओ और बिला वजह लगाओ या वजह इस पे है कि नफरत बता रही है कि मोहब्बत कमाल की थी। ओए होए होए, मतलब कि जिससे मोहब्बत हुई उसी से। लेकिन मुझे ऐसा है, मैं समझता हूँ कि नफरत भी एक जज्बा है आपका। अगर आप किसी के साथ आप किसी को पसंद नहीं करते तो फिर उसके साथ आपको इंटायरली रिलेशन ख़त्म कर देना चाहिए। एक वो है कि आप क्यों अपने जज्बात ज़ाया करें। नफरत भी एक जज्बा है तो उसको नहीं ज़ाया करना चाहिए। और मेरे ख्याल से नफरत भी उसी शख्स से होती है जिससे पहले मोहब्बत हो चुकी होती है, ये जिससे कहीं ना कहीं हमें कुछ एक्सपेक्टेशन होती है और जब वो पूरी नहीं होती तो उसके बाद हमारे मुआशरे में काफ़ी ऐसे हैं पहली मुलाकात में उनसे नफरत हो जाती है। ये मुझे तो नहीं कह रहे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मेरी जो सिबा वेलफेयर फाउंडेशन है उनके ये लीगल एडवाइज़र भी हैं, लेकिन वो अलग बात है कि मैं इनको बहुत तंग करती हूँ और इन्होंने अब बिल्कुल साइलेंट मोड पे हो गया कि जब अब ये काम कहेगी ना तब मैं करूँगा। तो उसके लिए मैं आपसे अभी प्रोग्राम के बीच में देख ले माजरत कर रही हूँ। अच्छा बताएं, कोऑर्डिनेटर है आप आइस्को के, क्या चीज़ आइस्को क्या है? आइस्को है बेसिकली इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई का अदारा है जिसमें ये मीटर्स वगैरह लगाना, बिजली की तारों का काम, ये जो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये इदारा बेसिकली ये प्राइमरीली ये काम करता है। और कोऑर्डिनेटर जो है ये पीटीआई का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि क्योंकि ये जमात ऐसी है कि नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है। तो मुझे उन्हें इसका कोऑर्डिनेटर लगाया कि अवामी मसाइल जिस तरह के भी हों तो आप उनको हल करें, आप ऑफिस में जाएं, आप चीज़ें देखें। अच्छा, हमाद अज़हर साहब को भी इस में लूप में लिया गया है, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर हामी भरी है। आई एम थैंकफुल टू पीटीआई। और इसको लग रहा है पीटीआई के बंदे आए हैं, लग रहा है अभी पूछेंगे हम सियासत का सवाल। चेयरमैन है LZC के आप? जी बिल्कुल। वो क्या है? ये लोकल ज़कात कमेटी है। अच्छा। इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखती है। बेसिकली देखिए, क्योंकि मैंने शरिया भी पढ़ा है अपने लॉ के साथ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, जो ज़कात का कंसेप्ट है अगर ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में क्या इस दुनिया में भी जो गुर्बत है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये मसला है कि ज़कात को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो मेरा जो इसमें काम है, थैंकफुल टू गॉड कि मुझे एक अच्छा काम दिया गया। इसमें मुझे बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। अच्छा। बहुत सारी दुआएं मिलती हैं
जो गरीब लोग होते हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, उन तक हम गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़कात आई होती है वो हम उन तक पहुँचाते हैं। जवाद, 2 कश्तियों में इंसान सवार नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप कई कश्तियों में सवार हैं और कामयाब भी हैं अपनी फील्ड में। क्या कौन से दम दरूद, कौन से तावीज़ लेके बैठे हुए माशाल्लाह, इतने सक्सेसफुल और इतनी कम उम्र में? देखिए, वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले। पॉलिटिक्स, देखिए मैं शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ यूरोप एक दफ़ा एक बुक पढ़ रहा था। बाय द वे इट्स नॉट शॉर्ट, बड़ी बुक है। हाँ। उसमें वो लिखते हैं कि जो एक अच्छा सिटीज़न है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लिखते हैं, और पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं कि बी पॉलिटिकल। आपको सियासी होना चाहिए, आपको अपनी सियासत की समझ बूझ होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हम जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बिल्कुल पॉलिटिकल होना चाहिए। अगर हम इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। ये कह देना कि सियासत है ही ऐसा, गलत ट्रेंड है, इसके अंदर जाके बंदा जलील हो जाता है, तो मैं समझता हूँ वो फिर अरस्तू ने भी एक कहा था कि मुआशरा जो है वो बुरे लोगों की वजह से ख़राब नहीं होता, अच्छे लोगों के खामोश रहने की वजह से ख़राब होता है। तो मैं समझता हूँ कि सियासत को खान साहब जैसे कहते हैं कि इबादत की तरह करना चाहिए, तो मैं इबादत की तरह करता हूँ, लोगों के काम आता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। और सियासत और वकालत का जो है वो चोली दामन का साथ है। हाँ। आप हिस्ट्री को देख लें, जितने भी लोग, क्योंकि बेसिकली जो काम होता है गवर्नमेंट का वो लेजिस्लेशन ही होता है, ऐसे बिल पास करना जो आवाम के लिए बेहतर हो। तो ये हमारे ही काम है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो वकील होते हैं वो लेजिस्लेशन को समझते हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस तो अल्लाह की तरफ से आती है, मैं अपनी एफर्ट पूरी देते हैं। और आप मतलब कि एक मिसाल है यूथ के लिए, जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने अंदर पॉलिश करो, खुद करो, कोई नहीं आएगा आपको बताने के यार तुम कामयाब हो जाओ। कोई उंगली हाथ पकड़ के नहीं आपको लेके आएगा कि आओ मैं तुम्हें कामयाब करूँ। आपको अपनी पहचान खुद बनानी होगी। एज अ पाकिस्तानी आपको अपने मुल्क की बेटरमेंट के लिए काम करना होगा, जैसे कि जवाद करें, जैसे कि कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ। अच्छा जवाद, अगर सियासत की बात करते हैं, वैसे अंदाजा हो गया कि पीटीआई से अगर मौका तो मिला हुआ है, तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? आई एम ऑलरेडी कमिटेड। अच्छा, पीटीआई खान साहब के साथ हमें मोहब्बत है, और मैं तो उनसे वैसे इश्क करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये आप देख लें, आपने बोला मैं खान साहब से इश्क करता हूँ, शेख रशीद ने बोला था मुझे बिलावल भुट्टो से इश्क है, तो ये लाइन आपकी वायरल होगी ना, फिर वो बन जाएगा कि शेख साहब का एक अपना मिजाज है। तो खान साहब देखें, मैं हमेशा अपने दोस्तों को बताता होता हूँ, कभी हम बैठते हैं तो, कि खान साहब को अगर आप पॉलिटिक्स से आपके जो डिफरेंसेस हैं उसे हट के आप देखें तो ही इज़ लार्जर देन लाइफ। उनने अपनी लाइफ के अंदर बहुत चीज़ें अचीव की हैं, बहुत ज़्यादा, और एक इतना विल पावर वाला बंदा और इतना डिटरमिनेट बंदा, और जो अपनी लाइफ बिल्कुल इजी गुजार सकता था और एक टफ रास्ता चुना, 22 साल स्ट्रगल की और फिर गवर्नमेंट में आए। तो मेरे ख्याल से we have no other choice than Imran बिल्कुल ऐसा ही, इमरान खान। और अगर एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो फिर सबसे पहला काम क्या करेंगे? फिर दोबारा खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। अच्छा, मतलब कि इन्होंने करना है कि इनको जब प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो ये दोबारा कहेंगे इमरान खान साहब आप भी आ जाए, मैं इक़्तिदार नहीं संभाल सकता है सर। जी बिल्कुल, संभाल सकते हैं, और मेरे समझता हूँ मेरे से बहुत बेहतर वो और बहुत सीनियर। हाँ बिल्कुल। शेख रशीद की बात करते हैं। मुझे कई दफ़ा कहा नाम ना लिया करो कि शेख रशीद ने ना मेरा आगे गला दबा देना। अगर उनकी शादी करवाने का मौका मिले तो किससे करवाएंगे? शेख रशीद साहब की शादी मेरे ख्याल से मीरा है। परफेक्ट इंग्लिश कौन बोलती है? मीरा ही बोलती है। मीरा के साथ ही करवाएंगे। हमारे पास ना अभी तक के प्रोग्राम्स में या मीरा या बिलावल, शुक्र है आपने बिलावल नहीं बोला, वरना मैंने कहना था कि यार अच्छा ठीक है बिलावल और मीरा, ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। कामयाब नहीं होती ना पाकिस्तान में तो शेख रशीद का तो लव फिर बिलावल है, तो हम अरेंज पे मीरा की तरफ चले जाएंगे। तो थैंक यू जवाद, आपने इसका जवाब दिया, वरना लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या जवाब दूँ, इसने ऐसा सवाल कर दिया। खैर, बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। लास्ट राउंड की जानिब बढ़े रैपिड फायर, लेकिन उससे पहले लेंगे हम छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद। जवाब की जानिब बढ़ेंगे। बहुत ही मज़े के क्वेश्चंस हो रहे हैं, बड़े अच्छे जवाब मिल रहे हैं हमें। सियासत की बात हो गई, मोहब्बत की बात हो गई, नफ़रत की बात हो गई है। अब बात करते हैं ज़िंदगी की, जो हमारी है, जो आपकी है, जो इनकी है। जवाब, ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं? क्या है ज़िंदगी आपके नज़दीक? ज़िंदगी एक बहुत हसीन चीज़ है,
और इसकी कदर करनी चाहिए इंसान को। और ज़िंदगी उस वक्त परफेक्ट हो जाती है जब आप अपने काम अपनी ज़िंदगी तक नहीं रखते। जब आप दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना शुरू करते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। वाकई अल्लाह ताला के एक बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल बहुत बड़ी नेमत है इंसान को। किससे मोटिवेशन हासिल की कि यार मैं अपनी लाइफ में सक्सेस, एक होता है ना आपकी लाइफ में एक शख्स आ जाता है, वो कोई एक ही बात करता है और आप अपनी लाइफ संवर जाती है आपकी, कोई ऐसा शख्स? देखें, एक तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से। अच्छा। उनकी जो स्ट्रगल थी, उनकी पहले जो लाइफ थी और फिर जब वो सियासत में आए फिर अपना बिल्कुल उनने मतलब मौजे तक नहीं लिए, उनने लेने से इनकार कर दिया। और कल कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि कायद आज़म जहाँ रहते थे वहाँ कोई ब्रेड की कोई शॉप थी, तो वहाँ को गुजरा तो उसने कहा ये तो बहुत छोटा सा सांचा है, इतनी छोटी ब्रेड कौन खाता है? तो कहता है कि कायद आज़म ने कहा है कि मैं और मेरी बहन है, हम जो वो पूरा मंगवा लेते हैं ब्रेड तो ज़ाया हो जाता है, तो अब हमें छोटे छोटे बना के दिया कि स्लाइस, ताकि हम वो खाएं और ज़ाया ना हो, तो उनके पैसों से आता है ये। तो कायद आज़म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में कायद आज़म को पढ़ा था और ख़ान साहब को मैंने देखा है कि अपनी पूरी एक लग्जरी वाली लाइफ छोड़ के वो इस चीज़ के अंदर आए। तो बहुत सादे बंदे। मैंने सुना है इमरान खान साहब कंजूस भी बहुत है। चाय का कप भी नहीं पूछते बड़ी मुश्किल से। खान साहब कंजूस नहीं, असल में वो अपनी हद तक रहते हैं, अपनी ज़ात लिमिट, खुद किसी के ऊपर बर्डन बनते नहीं है और किसी को अपने ऊपर बर्डन बनने नहीं। मतलब कि वो अपना आप जो थे, जो वज़ीर आज़म बनने से पहले थे या स्ट्रगल करने से पहले थे या क्रिकेटर बनने से पहले थे, वो अपना आप नहीं भूले जो लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो आज भी उसी स्टेज पे हैं जो 22 साल पहले। मैं और मेरा पाकिस्तान किताब पढ़ा था, खान साहब की ऑटोबायोग्राफी। अच्छा। तो उसमें वो लिखते हैं कि 22 साल की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी थी। 22 साल में मेरी सारी ख्वाहिशें, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी जो रह गई हो कि मैंने ये पूरी करनी। तो जो बंदा इतने क्लाइमैक्स पे अपनी इतनी जवानी में पहुंच जाता है और फिर वो इस तरफ मुश्किल रास्ते पे आता है, शौकत खानम को देख लें, आप नमर को देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें कि 22 साल तक मेहनत करनी, तो मैं समझता हूँ कि सारे नौजवानों के लिए पॉलिटिकल डिफरेंस असाइड करके बहुत बड़ी मोटिवेशन है। सही बात है। आवाज़ आ रही है किसी चीज़ की आपको? नहीं, मेरे ख्याल से चाय चीखे मार रही है, पी लो मुझे। मैं ठंडी हो गई हूँ। अच्छा, ठंडी चाय पीता हूँ। अच्छा, सही। जवाद, कभी ऐसा हुआ कि आप डिग्रेड हो गए हो अपने प्रोफेशन को लेके कि नहीं अब मैं नहीं करूँगा, अब नाकाम हो गया हूँ, या अब मैंने आगे कुछ भी नहीं करना, बस ख़त्म हो गई यहीं पर सारी चीज़ें? ऐसा होता है ना कभी कभार। बात ये है कि मायूसी तो वैसे इस्लाम में ना गुनाह है। हाँ। तो मेरी एक अपनी एक साइकी बनी हुई है कि मैं डिसहार्ट नहीं होता कभी भी। अच्छा। हाँ, मैंने इंस्पिरेशन, अगर आप नहीं है तो वर्ल्ड इंस्पिरेशंस आपको बताइए, तो आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें कि उनने जितनी हार्डशिप्स फेस की और मायूसी तो उनके पास से भी नहीं गुजरे। कूड़ा फेंक रहे हैं लोग, उनसे अच्छा आगे से पत्थर मार। और ये भी मैंने कहीं पढ़ा, आई एम नॉट श्योर कि सही है कि गलत है, कि एक वक्त में सबसे ज़्यादा नफरत करने वाले लोग दुनिया में आप सल्लम से थे और फिर आपने देखा कि कितना ज़्यादा। तो मायूसी छोटी छोटी चीज़ों पे, वर्ल्डली चीज़ों के ऊपर बिल्कुल मायूसी। अच्छा, उनके साथ जो भी हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उन्होंने हमेशा माफ़ किया। और अगर हम अपने आप को उनकी उम्मत समझते हैं तो हमारे अंदर ये एलिमेंट ज़रूर हो कि हम माफ़ करें लोगों को। हम माफ़ नहीं करते, हम वो कहते हैं हम लोग नहीं बख्शते। मैंने एक जगह लिखा कि यार आप जितने मर्जी फिर अच्छे बन जाओ ना, आपका एक गुनाह हो जाए आपसे, लोग नहीं बख्शते हैं। तो बख्शना सीखें, लोगों की ज़िंदगी आसान रहे, माफ़ करना सीखें। बड़ी सीरियस कन्वर्सेशन हो गई है। अच्छा, जवाब आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 में से आपने एक चूज़ करना है। थर्ड वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। पहला, जज या वकील? वकील। जज क्यों नहीं? देखिए, वकील फ्रीडम जो है ना वो एसेंस है किसी भी इंसान की। तो वकील जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, फ्रीडम होती है, किसी को लाइबल नहीं होते, किसी को जवाब दे नहीं होते, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। तो मुझे बहुत पसंद। गर्मी या सर्दी? सर्दी, मेरी स्वेटिंग बता रही। स्वेटिंग या पसीना? चाय या कॉफी? चाय। आतिफ असलम या अली जफर? आतिफ असलम। नूर जहां या लता जी? नूर जहां। आयजा खान या सजल अली? सजल अली। सजल अली बड़ी प्यारी है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं थोड़ी थोड़ी तो मिलती हो। मैं फिर इस वजह से खुश हो जाती हूँ जो सजल को कहता है। सीबा मिर्जा का ऑप्शन नहीं था वरना। हाँ, सीबा मिर्जा का इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। और बताएं, फिल्म या ड्रामा?
दोनों ही मैं बहुत कम देखता हूँ, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्रेफर करता हूँ मैं मूवी को। खत्म हो जाती है, ड्रामे फिर चलते रहते हैं। हाँ, ड्रामे तो लाइफ में इतने चल रहे होते हैं कि वो देखने का दिल नहीं करता। फेसबुक या व्हाट्सएप? टफ क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पे ज़्यादा होता है वैसे। चाय या कॉफ़ी? चाय। चाय। अच्छा, अब आपके पास ना इन सब के तो सही सही आपने जवाब दिए हैं। एक और, जुनैद जमशेद या अमजद साबरी? जुनैद जमशेद। अच्छा, कवाली में तो खैर उनका माशाल्लाह अमजद साबरी का बड़ा ही वो है। फिर मोबाइल किस हद तक यूज़ करते हैं? क्रेज़ है बस जिसका मैसेज फटाफट रिप्लाई, या मोबाइल असल में अब ना मजबूरी बन चुकी है आपकी। व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया शौक नहीं, मजबूरी बन चुकी है, तो उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। एटीट्यूड दिखाया कभी के कहीं जाना हो किसी इवेंट में, ये ग्लासेस लगाई हैं, वकील साहब जा रहे हैं, लोग मिलने के लिए नहीं नहीं, मेरे दोस्त जो बैठे हो, मैं जो है साहब आपको बताएंगे कि ये मुझे पुश करते हैं कि यार थोड़ा सा तो कोई ख्याल कर लो। मैं कहता हूं यार अच्छा थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया करो, ऐसे कहते हैं ना दोस्त, थोड़ा सा बन ठन जाओ, ये बात मुझे खुद भी कहा जाता है, यार सीबा अपने एटीट्यूड बनाओ, थोड़ा सा ऐसे रहो, थोड़ा सा वैसे रहो, अब तुम लोग इस तरह हो। हमें ये चीज़ नहीं आती यार, हमसे कोई सलाम करे हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेके बैठ जाते हैं। अच्छा ये है, और ऐसा होना चाहिए। वैसे आपको अपनी पिछला नहीं भूलना चाहिए, और आपको लोगों के साथ, वो कहते हैं जैसा लोग बिहेवियर आपके साथ रखते हैं वैसा ही आप उनके साथ रखो। ज़्यादा इतने मीठे बनोगे तो निगल जाएंगे, इतने कड़वे बनोगे तो थूक देंगे, तो एतदाल में रहो जनाब हमारी तरह। अच्छा जवाब, एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है जो जहन में आता है, आप जो फटाफट उसका जवाब। अदालत। आज मैं सारे काले कोट वाले पूछूंगी सवाल। ये लोगों की उम्मीद। उम्मीद। मुजरिम। मुआशरे का हिस्सा। वकील। मुआशरे का इमाम। अच्छा वो एक शेर था कि जिस, खैर वो शेर नहीं मैं पढ़ी, फिर नेगेटिव चला जाएगा, इन्होंने पकड़ के मुझे केस दायर कर देना। अच्छा हुस्न। इंटरेस्टिंग थिंग, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग इन। बारिश। मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा मतलब बारिश हो तो कभी अच्छा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, हाँ ना, बारिश कभी हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती। आंखें। आंखें चेहरे के सबसे अहम असासा। दौलत। मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं। ना करें, वकीलों का इंटरेस्ट ना हो दौलत में। नहीं, आपकी दौलत बस इतनी होनी चाहिए कि आपके रोजमर्रा के मामलात अच्छे चल सके। सही बात है। दौलत। मोहब्बत। मोहब्बत वही जैसे मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी देन है। अखलाक। आपके करैक्टर का सबसे अहम हिस्सा। आसमान। सोच आसमान तक होनी चाहिए इंसान। रोशनी। जिंदगी। पाँव। पाँव पे बैठे हुए हम लोग। गलती हो जाए और आपको कोई बंदा बहुत अच्छा लगता हो तो उसके पाँव पकड़ के भी मना लेना चाहिए। उनके पाँव पकड़ के माफी मांग लो। हाँ, चाहे पाँव पकड़ के आप खींच भी सकते हो कि ना माफ करे तो माफ कर दे तो फिर टांग खींच दो उसकी। हाँ ऐसा ही है। अच्छा मेंढक। मेंढक वैसे अच्छी लगती है रात को। हाँ अच्छा मेंढक अच्छा लगता है। लाहौर गए? हाँ काफ़ी दफ़ा। उधर भी काफ़ी इन होते हैं ना मेंढक। हाँ बिल्कुल, अभी हम रिसेंटली चिन्नौट गए हुए थे एक दोस्त के पास। अच्छा। तो वहाँ पे मेंढक देखे हमने, बड़े बड़े साइज वाले। नहीं वो नहीं, कुछ चीज़ें खाने में मेंढक इस्तेमाल करते हैं। ओह हाँ, शॉर्मे जो बनते हैं वहाँ पे। आई हेट दैट, ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। हाँ सही बात है। आपने कभी अनजाने में खाया होगा? नहीं, लाहौर में हम इस इंसिडेंट के बहुत बाद में गए। अच्छा सही है, मतलब कि इन्होंने नहीं खाया। बचत हो गई। अच्छा आखिर में आता है चाय, नहीं टी टाइम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत एंजॉय किया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और तारीफ। और जैसे आप क्वेश्चन कर रही हैं और क्वेश्चन इनके लिखे हुए नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि खाली है। और ये एक्स टेम्पो क्वेश्चंस कर रही हैं और मैं बड़ा हैरान हूँ कि यार इतने एक्स टेम्पो चीज़ें आ रही। तो रियली इंस्पायर्ड। थैंक यू जवाद, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छे लगते हैं सारे मेहमान, लेकिन मज़ा आया इनके साथ आज। जाते जाते यूथ को एक पैगाम दें, क्योंकि अभी आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, सारे यूथ हैं, तो इनको कोई पैगाम दें कि भाई अपना टाइम ना वेस्ट करें, कामयाब हो जाए अपनी लाइफ में। हाँ, बी सेल्फलेस और सोच को बड़ा रखें। गाड़ी, घर, पैसा, ये तो हर बंदे की सोच होती है। पाकिस्तान के लिए सोचें। 14 अगस्त गुजरी है अभी, पाकिस्तानियत लेके आए। ये ज़ुबान की तफरीक में से, सुबाइयत में से, इन चीज़ों से निकल के पाकिस्तान के बारे में सोचें और बड़ी सोच रखें। वो कहते हैं हिट द स्टार्स इफ़ इट मीन्स डेफिनेटली
हिट द मून। तो ऐसी सोच खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस शेर के साथ हम इख्तिताम करेंगे। अगेन थैंक यू जवाद, आपने वक्त दिया। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको प्रोग्राम बहुत मज़े का लगा होगा। हाँ, प्रोग्राम बहुत मज़े का लगा होगा और हमारी चाय भी ठंडी हो गई है। बेचारी बार बार चीखें मारी थी पी लो पी लो पी लो, पर बातों में हम इतने गुम थे कि बस चाय ऐसे ठंडी हो गई। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। साथ होगा आपका चाय का और हमारा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।